हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब रोसड़ा समस्तीपुर में। ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप लोग क्लब के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ जनरल कंपटीशन का क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की तैयारी करवाया जाता है। इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के बीच एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया क्वेश्चन का अध्ययन करवाऊंगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। आइए अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में वर्णित है। बालक के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों, खनों आदि में काम नहीं करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन 1774 में किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट पूछा जाएगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार था? तो 7 मौलिक अधिकार था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में उसे कानूनी अधिकार दिया गया। अब मौलिक अधिकार की बात आया है। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो यह आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सीट खाली रहता है, उसे 6 माह में यानी 6 माह के अंदर उसे भरना होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, संसद के 2 बैठकों के बीच की अधिकतम माह कितना दिन का अंतर होता है? तो 6 माह। इससे अधिक नहीं अंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त को
भरना चाहिए तो 6 महीने के अंदर भरना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका दूसरा नाम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये दोनों नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का ही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसका गठन अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 108। इसके अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और यह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? मार्लो मिंटो सुधार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी वर्तमान में आर वेंकट रमनी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत 4 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं? धारा 144। कहीं भी कोई विद्रोह होता है तो वहाँ धारा 144 लगा दिया जाता है, जिससे लोग इकट्ठा ना हो सके। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत और लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत होता है। लोकसभा का स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला हैं, जो 17वें नंबर के हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जी.बी. मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे।
और सेकेंड महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 के बीच वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? यह 1951-52 में हुआ है। जब ऑप्शन में 1951 और 1952 रहे तो हमेशा बाद वाला मारना है, यानी 1952। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत और लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वाइसराय पद की स्थापना कब हुई? 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुए थे, जो 1857 की क्रांति के समय भी यही थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 3 में। राज्यसभा के सीटों का वितरण
अनुसूची 4 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 60 में। भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लागू हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में वर्णित है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत जारी किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन 108 के द्वारा बुलाया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया और दूसरा पूछता है पारित किया गया। तो जहां पारित किया गया रहेगा वहां पर 1969 होगा और प्रस्तुत किया गया 1968 में। अगला क्वेश्चन है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? यह उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के न्यूनतम उम्र यानी न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? यह 18 वर्ष। यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। वर्तमान में परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया वर्तमान में सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। इसी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है और कोई भी उपाधि अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में लिंग जाति के आधार पर भेदभाव का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अपरिष्टता का अंत का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? यह पंचायत से संबंधित है।
पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक वर्णन है। पंचायत का वर्णन भाग 9 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 226। वयस्क मताधिकार यानी मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 2010 में। इसके प्रथम अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं, यानी AK गोयल। इस तरह से आप लोगों के बीच एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया सभी क्वेश्चन को बारी बारी से अध्ययन किए हैं। आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के बीच वीडियो का लिंक शेयर करें और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें।